स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में हसल इंस्पायर्ड के। ये हमारा एक नया पॉडकास्ट है। हमारे सामने बैठे हुए आदित्य, जो कि बिहार स्टार्टअप से फंडेड लिए हुए हैं और नालंदा से बिलोंग करते हैं। ये अपने आप को यंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं और ये इस उम्र में भी काफ़ी छोटे हैं। आइए जानते हैं आदित्य के बारे में उन्हीं की जुबानी। आदित्य, आप अपने बारे में कुछ बताओ। हेलो। मेरा नाम बी आदित्य कुमार है और मैं बिहार स्टार्टअप का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि इस लेवल पे मतलब परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे आज आपके पॉडकास्ट में आने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, तो आदित्य एक चीज़ बताओ, तुम अपना नाम के आगे बी क्यों लगाते हो? जैसे कि आदित्य, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए, आपने सही सवाल पूछे। मेरे ये बी आप एक मेरा बिहार तक पे भी पॉडकास्ट हुआ था, एक एक्सक्लूसिव अच्छा। इंटरव्यू, तो उसमें भी पूछा गया था कि बी आप क्यों लगाते हैं। तो मुझे जैसे कि मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं बी इसलिए लगाना शुरू कर दिया ना कि मुझे एक बार रियलाइज हुआ कि आई एम बिहारी और आई एम भारतीय, और तो मुझे लगा कि दोनों में बी कॉमन है। और तो मुझे लगा कि वेरी फंटास्टिक, और फिर मैं बी आदित्य कुमार लगाना शुरू कर दिया। और मेरे स्टार्टअप का नाम भी बी कंपटीशन है, जो एजुकेशनल सेक्टर में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बी मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द है। तो मतलब आप बिहार के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए काम कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बिहार को भी आगे ले जाओगे और साथ में देश को भी आगे ले जाओगे। दोनों रिलीजन मेरे लिए मेरे तरफ से आपके लिए बी पॉजिटिव ही रहना अच्छा रहेगा। आप आगे बढ़ते रहो और बहुत अच्छा पॉजिटिव वे लगा। में सोचते रहो, बिहार के लिए भी और देश के लिए भी। तो जैसा कि आप बताए कि आप नालंदा से हो, अपने पारिवारिक या आप कहाँ तक पढ़े हो, कुछ उसके बारे में आप बताना चाहोगे? हाँ, श्योर। जैसे कि मेरी अभी इसी इस ट्वेल्थ, आप फिर से बोलो, थोड़ा दबाइए। हाँ, जैसे कि मेरी इसी साल ट्वेल्थ फाइनल हुआ, मैं इसी साल क्वालिफिकेशन हुआ। और मतलब जैसे मेरी पढ़ाई एक मतलब मध्यम वर्ग मेरे परिवार थे। तो मतलब 3 से 4 तक मैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा। फिर इसके बाद मेरे दादाजी ना गवर्नमेंट स्कूल्स में मतलब नाम लिखा, दाखिला करा दिए। तो फिर उसके बाद मैं अभी इसी साल ट्वेल्थ अपने हाई स्कूल हरनौत से मैं पास आउट हुआ हूँ। और मेरा जो नेक्स्ट ईयर मैं ग्रेजुएशन में नाम लिखाऊंगा, और इसी दौरान मैं इसी बीच में स्टार्टअप जो पॉलिसी थी इसको अचीव किया, और इस दोनों चीज़ों को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजनेस और अपने स्टार्टअप को भी आगे बढ़ा रहे हो। तो आदित्य एक चीज़ बताओ कि जैसे कि आप बिहार स्टार्टअप के बारे में अभी बता रहे थे, तो आपको बिहार स्टार्टअप के बारे में जानकारी कैसे हो? आप बता रहे हो कि आप पारिवारिक तौर पे उतने सक्षम नहीं हो, तो आपको कैसे पता चला कि बिहार स्टार्टअप भी कुछ है जहाँ से फंड लिया जा सकता है और स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जा सकता है? जैसे मैं इस जर्नी के पीछे में थोड़ा सा डीपली चला जाता हूँ, आपको थोड़ा सा जो भी ऑडियंस है उनको समझ में थोड़ा सा आएगा मेरे बारे में। क्योंकि जैसे कि मध्यम वर्ग का था, तो हमेशा कुछ काम करना पड़ता था, हमेशा ट्रेडिशनल, जैसे घर का काम, खेती हो जाए, या दादा एक किराना शॉप दिए हुए थे, तो वहाँ पे मतलब सब्जी उब्जी, आलू उलू, मतलब जो किराना स्टोर में बिकता है छोटा मोटा, वो सामग्री मैं हमेशा बेचते रहा। मेरा क्या है बताऊँ कि मैं पेपर भी बेचता था। मतलब स्कूल के बाद आने के बाद ना मेरे पापा पेपर्स जो बच जाते थे, तो उसको ना मैं गांव में मतलब स्कूल के आने के बाद 100 पेपर भेज देता था। तो उस लेवल पे मुझे मतलब कोई ऐसा था नहीं हेजिटेशन की मतलब जॉब थी, मतलब जैसे कि होता है ना कि तुम ये बेच पाओगे या कुछ कर पाओगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मतलब ना मैं एजुकेशन से बिलोंग करता था, और मैंने सबसे बड़ा चैलेंजिंग देखा कि फाइनेंशियल एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसी के कारण मेरा 3 क्लास में जो दाखिला हुआ, तो तीनों अलग अलग स्कूल थे। और वो स्कूल में इसलिए मैं मतलब मुझे हटा दिए जाते थे क्योंकि फाइनल एग्जाम में फुल फीस नहीं होने के कारण उनको लगता था कि ये पैसा नहीं देगा, तो फिर इसको हटा दिया जाता था, और मैं फाइनल एग्जाम दे नहीं पाता था। तो 3 क्लास तक जो भी मैंने पढ़ाई की ना, वो मतलब 3 स्कूल में पढ़ाई की, ठीक है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि फाइनेंशियल के कारण मैं प्राइवेट स्कूल में 10 तक भी नहीं पढ़ पाया। और फिर इसीलिए मतलब गवर्नमेंट स्कूल में बोलूँगा नहीं कि ख़राब होता है, मगर आप जानते हो कि इट्स लाइक एक फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई होती है। फिर मेरी पढ़ाई भी डिसमिस आ गई, मतलब एक इट्स लाइक कि फॉर्मेलिटी लेवल पे हुई। फिर मैंने इसी चीज़ को रियलाइज़ किया और अपने ऐप मतलब बी कॉम्पिटिशन्स पे आज मेरे जो, अच्छा, आप पहले ये बताओ ना, आपको स्टार्टअप के बारे में कैसे पता चला बिहार तो स्टार्टअप? नहीं यही सब मतलब जैसे मैं ऐप बनाना शुरू किया, अच्छा। मतलब फिर एक अपने टेलीग्राम पे टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। उसमें मैं इंटरेस्टिंग ये था मेरा कि उसमें जैसे ना कि मैं ना क्यूज करवाता था।
टेलीग्राम पे। और उस क्यूज में ना मतलब जो होता है ना कि प्राइज़ देना, तो वो मैं प्राइज़ वाला इनिशिएटिव चालू किया, ऐसे पहल। तो मतलब जैसे बच्चे का एक्साइटमेंट हो गया कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मुझे इस लेवल पे कैश प्राइज़ मिलेगा। तो वो एक्साइटमेंट ना 1 से 1.5 महीने में मतलब बच्चे 30-40 सर हो गए। आप आज मेरे देख, हाँ, तो फिर मैं उन चीज़ों से एक बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन मिला मुझे, कि मोटिवेशनल मिला। तो फिर मैं अपना ऐप बनाया था। मतलब मुझे ना 10th के बिहार गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप 10 सर मिलते हैं, तो उससे मैंने एक सर्वर बाई किया, फिर अपना जो ऐप था उसको होस्ट किया प्ले स्टोर पे। और फिर ना तो इसी दौरान मुझे स्टार्टअप का कुछ आइडियाज़ नहीं पता था, और नीतीश कुमार जो मेरे हैं माननीय आदरणीय जो मुख्यमंत्री, उन उन वो उनका घर और मेरा घर मात्र 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो अपने पत्नी के पुण्यतिथि पे आए हुए थे, तो उन पुण्यतिथि पे मैं गया हुआ था वहाँ पे, मतलब ऐसे ही कि मतलब मैं अपना कुछ मतलब बता सकूँ कि मुझे कुछ फंड उंड मिल जाए, मतलब जो होता है ना, तो वो सब था नहीं। तो यहीं पे एक मतलब मैं इनका बहुत ही आभारी, मेरे लाइफ एक्सचेंज मतलब अभी वो डीडीसी हैं अभी खगड़िया के, अभिषेक पालसिया सर। वो पहले हमारे यहाँ एसडीएम रह चुके थे, तो वो अपने कार्यालय में बोले कि आना। तो फिर मैं 2-3 दिन बाद गया उनके यहाँ। तो वो मतलब जैसे बोले कि तुम्हारा आइडियाज़ क्या है, तो फिर वो डीआईसी होता है हर ज़िला में, तो वहाँ मुझे भेजा गया। और मैं जीएम सर होते हैं, तो उनसे जब मिला तो वो बोले कि स्टार्टअप एक पोर्टल है, वहाँ पे तुम अपना आइडिया भर दो। और उसी दौरान ना बिहार इन्वेंशन चैलेंज हो रहा था, और मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रहा है कि बिहार इन्वेंशन चैलेंज में मैं अपने बिहार गवर्नमेंट से, मतलब जो बिहार स्टेट से, मैं सबसे कम एज में और सबसे मतलब होता है ना कि मतलब लो लेवल का बंदा कोई यहाँ पे था, तो मैं था कि मतलब उस लेवल पे प्रेजेंट किया। और मेरा शॉर्ट लिस्ट ये बहुत ही मुझे लाइफ मतलब अलग रोड मैप पे ले गया। और वहाँ से ही मुझे इस इन्वायरमेंट से, स्टार्टअप के सेल से, फिर मतलब लोगों से पता चला कि स्टार्टअप की एक बिहार सरकार की एक फंड है जो मतलब मिलती है, जो 10 लाख रुपए है, जो 10 साल तक आपको विदाउट इंटरेस्ट मिलती है, जिससे आप अपने और एक्सपेंड कर सकते हो बिजनेस को, और अच्छे अच्छे मेंटर्स। तो इन्हीं से मुझे यहाँ तक आया, और मुझे ये सौभाग्य भी मिला कि मेरा शॉर्ट लिस्ट, मैं तो अंडर एज हूँ मुझे बताते हुए, बट मेरी पेरेंट्स के नाम पे ये हुआ। मतलब मैंने पूरा एफर्ट्स मारा, वो मतलब जो भी प्रोसेसर होता है उनके नाम पे कंपनी बनी, सब कुछ। मगर इस चीज़ को अगर एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहूँ, तो मेरा रोल ब्रेन का है। और मेरे माता पिता स्केल्टन की तरह मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए भी धन्यवाद अपने। और मैं इसी चीज़ को अभी कर रहा हूँ, और मेरे स्टार्टअप में भी बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो मतलब आपने बिहार स्टार्टअप के बारे में वहाँ के सब डिविजनल ऑफिसर से पता किया, नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सभा के दौरान। तो आपको बिहार स्टार्टअप से फंड लेने में कोई कठिनाई आई, या अभी आपका स्टार्टअप किस स्टेज पे है, या बिहार सरकार ने आपकी किस तरह से मदद की, या आपको यहाँ पे लाने के लिए कि आप एक कंपनी फॉर्म कर पाओ और लोगों को साक्षात्कार या एडुकेट करने में मदद कर सको, आपको क्या कठिनाई हुई और किन लोगों ने आपकी मदद की सरकार के तौर पे, आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, जैसे ये बिहार जो गवर्नमेंट का स्टार्टअप सेल, जो ये जो इकोसिस्टम है, उसमें जो भी वॉलेंटियर्स हैं, जो स्टार्टअप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी हैं, तो उनमें से एक रोल होता है जीरो लैब, जो जीरो लैब है। हाँ, तो मुझे लगता है ये जीरो लैब जीरो से हीरो बनाने के लिए स्टार्टअप, हाँ, स्टार्टअप को जीरो से हीरो बनाने के लिए बहुत बड़ा मतलब ये लैब है। और यहाँ पे कुछ मतलब मैम हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, दीप्ति मैम, शिखा मैम, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है किस चीज़ को मतलब कैसे कैसे चीज़ को करना है। फिर बीआई का सबसे बड़ा रोल रहा। हाँ, बीआई की केसी सर बहुत ही मेरे बहुत मतलब होता है ना कि दिल से, इनमें एक मेंबर सेक्रेटरी रहे उस समय थे, सुबोध सर। वो मेरे लिए लाइफ एक्सचेंज पार्ट, मतलब एक होता है ना कि लाइफ चेंजिंग मेंटोर। और मैं उनका आदर मतलब वो मेरे ना घर में मतलब जैसे होता है ना कि एक अंधेरे में दीप जलाना, तो वो मेरे जीवन में, अंधकार जीवन में, मतलब एक मतलब गांव से उठकर इस चीज़ों को सोचने में मेरे लिए मेंबर सेक्रेटरी जो बीआई के रहे सुबोध सर, वो मेरे लिए बहुत ही हैं। तो मतलब आपको बीआईए की तरफ से, जीरो लैब की तरफ से, स्टार्टअप सेल की तरफ से काफ़ी मदद मिला इस फंड लेने में। तो जैसा कि आपके स्टार्टअप को काफ़ी समय हो गया है, आप इस बीच काफ़ी इवेंट में गए होंगे, काफ़ी कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, ऐसा कुछ जो आपके लिए माइलस्टोन हो, या जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा आगे बढ़े हो?
देखिए, मैं अपनी बता दूँ, जो इवेंट उवेंट तो अक्सर मैं जाता ही रहता हूँ। आप मतलब तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ हमारा कोलेब्रेशन भी, बातचीत होते ही रहता है मंत्री से, मतलब जो भी होते हैं जिस इवेंट का। तो मैं ऐसा थोड़ा सा हाईलाइटेड इसलिए भी हो जाता हूँ कि बहुत छोटा दिखता हूँ, तो सबका दिमाग मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है मेरे प्रति। और मैंने बहुत सारे इवेंट में अपना मतलब अच्छा परचम भी लहराया, जैसे BIA के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था बिहार बिजनेस कंपटीशन, मतलब बिजनेस कंपटीशन, तो उसमें मैं विनर रहा। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मतलब मिनिस्टर्स डेलीगेट्स ने सम्मानित किया। तो मुझे बहुत सारे जगह पे सम्मानित किया गया है। और मैं खुद भी अपने चीज़ों से मतलब और भी अपने आप को बड़ा लेवल पे दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे अभी जैसे मैं अपने ऐप जो हमारा स्टार्टअप है, जो भी कंपटीशन ऐप है, जो अभी टेस्ट सीरीज पे मेनली फोकस है। अभी 6 से लेके APSC तक का जो टेस्ट सीरीज है वो सही लेवल पे मतलब आपको एक सही टॉपर्स का बनाया हुआ ये मतलब टेस्ट सीरीज दे, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाए हमारे। और एडिशनली ये इसमें कि हमारा मंथली क्वार्टरली आपको जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। तो मेनली कि आपको अगर आप हमारे एग्ज़ाम देते हो तो एक इन्वायरमेंट मिल जाता है ना कि हम आप किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। और मतलब जैसे आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो अगर मैं कोई लड़का को अगर मैं कुछ सपोर्ट कर दूँ 10,000 20,000 स्कॉलरशिप, तो एक बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी इनकी पढ़ाई में बढ़ जाएगी। तो इसी चीज़ को अभी कर रहा हूँ। और मैंने फिलहाल ही, आपने भी देखा होगा मेरा कुछ पोस्ट से कि पता चला होगा कि मैं अभी रिसेंटली मैं अपने नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब मेरा पायलट प्रोजेक्ट रहा, गवर्नमेंट के साथ कोलेब्रेशन था। उसमें मैंने 9 से लेकर 12 तक का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। और आप देखते होंगे मेनली कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को टेस्ट से मतलब होता नहीं। आप भी मैं मगर आपको बताते हो एक्साइटेड हो रहा है कि वो 9th में सबसे ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट हुआ। आप जानते होंगे कि 10th और 12th का रिजल्ट निकलता है तो आप लोग जानते होंगे कि पेपर्स वेपर्स में आर्टिकल्स में आप देखते होंगे कि ये टॉप्स के। मगर आपने कभी 9th 7th ये सब में नहीं देखा होगा कि कोई टेस्ट भी कब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता। मगर हमने ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया अपने डिस्ट्रिक्ट नालंदा से, और नालंदा ज्ञान की धरती ये है। और वहाँ से इन चीज़ों को इनिशिएट करना मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा कि मैं इस चीज़ से रिलेट करता हूँ। मेरा कर्मभूमि जन्मभूमि सब यहाँ है। तो और नालंदा थोड़ा ऐतिहासिक भी है एजुकेशनल सेक्टर, एजुकेशनल में, और ज्ञान की धरती भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों से मैं वहाँ से ही शुरुआत किया और 9 से लेकर 12 तक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। और उसमें ना मतलब हज़ारों की बच्चे ने भागीदारी लिया। और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पेरेंट्स की जिज्ञासा देखकर आप भी थोड़ा सा हैरान होंगे कि बच्चे के पेरेंट्स थे ना, वो साइबर कैफे में जाकर टेस्ट दिलाना शुरू कर दिए। समझे कि जैसे मोबाइल होता है, मतलब पेरेंट्स को क्या मतलब है कि टेस्ट दिलाए या ना दिलाए। मगर मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि ना पेरेंट्स ये साइबर कैफे में ना 50-60 रुपये जो देकर उनका जो 1 घंटा टेस्ट देने का जो प्राइस था उनको दे के बच्चों को टेस्ट दिलवाया, इसलिए दिलाया कि मेरा बच्चा वहाँ पे अगर टॉप कर देता है तो उसको कुछ पैसा मिल जाएगा। तो मतलब मुझे लगा कि बहुत बड़ा ये मतलब अति पहल है, और इस पहल को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। तो मेरी बात चल रही है। और मैं अभी मतलब 6 से लेके APSC का टारगेट है, और हम बहुत बड़े बड़े टीचर से कोलेबरेट हो रहे हैं। तो और मेरे जो हमारा ऐप है उसमें अभी ना हमारे सभी जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, जितने भी बड़े टीचर्स हैं, सभी का अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको जैसा भी बुक चाहिए, एवरी वन बुक मतलब ऑल इन वन, जो भी सभी प्रकार के बुक हमारे ऐप पे अभी अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐप और टेस्ट सीरीज और हमारा ये स्कॉलरशिप टेस्ट अभी मेनली फोकस है। और आने वाले दिनों में और भी कुछ हम इन्वेंशन लाएँ, ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी टीम से बात चल रही। काफ़ी अच्छा, तो आप मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हो और काफ़ी मुकाम भी, माइलस्टोन भी हासिल कर चुके हो। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार देखा हो, लेट इंस्पायर बिहार के साथ भी आप जुड़े हुए हो और विकास वैभव के साथ भी आप काम करते हो। क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेनली विकास वैभव सर एक बहुत बड़े इंस्पायरिंग पर्सन है बिहार के लिए, और बहुत आइकॉन है हम लोग के लिए। जैसे विकास सर से मेरी मुलाकात बिहार स्टार्टअप समिट इनके लाइव का ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहाँ पे मुझे फेलिसिटेट किया गया था उनके द्वारा। तो मैं सर के फर्स्ट इंटरेक्शन था, तो फिर सर भी हैरान थे कि मतलब मेरा जो प्रयास है वो कामयाब हो रहा है, कि मतलब छोटे छोटे गांव से स्टार्टअप की सोच है। क्योंकि सर का कहना बहुत ही लाजमी है और बहुत सही है कि हर व्यक्ति को रोजगार गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। कोई भी सरकार आ जाए, आप अभी देख रहे होंगे रिसेंटली जो इलेक्शन होना है, तो उसमें कोई भी सरकार बन जाए, आप मैं भी बन जाऊंगा तो मैं भी नहीं दे सकता। तो कोई भी बन जाएगा तो 100 लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। तो सर का भी कहना है कि 1 से 2% लोगों को मिलेगा। तो अगर 2% मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी इज क्या कि सबसे कम है। अगर मान लीजिए 98% 95% व्यक्ति क्या करें,
एक सेल्फ डिपेंडेंट होना है, खुद का रोजगार करेंगे तभी तो जॉब क्रिएटर बनेंगे, जॉब सीकर नहीं बनेंगे। जब ये सब थिंकिंग आएगा तभी तो वो मतलब बड़े लेवल पे सोच पाएंगे, बिहार भी मतलब ये पलायन से रुक पाएगा, एक बड़ा लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि सर का कहना बहुत अच्छा था और मैं बहुत इंस्पायर हुआ। सर से मेरी बात भी बहुत बड़ी मुलाकात हुई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सर के द्वारा ही मेरा ऑफिस नालंदा में था, उसका उद्घाटन भी हुआ। तो इन चीज़ों से मुझे और भी प्रेरणा मिली, समाज में मुझे एक अच्छा छवि से देखा गया। नहीं तो बताता हूँ आपको कि बहुत लोग पागल भी बोलते हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं, मुझे तो बताते बताते थक गया था कि कोई स्टार्टअप नाम की चीज़ भी होता है। मैं मतलब क्या ही बताऊँ उनको। अगर मान लीजिए ज़्यादा फोर्स करूँगा तो वो समझेंगे कि ज़्यादा पागल है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझ रहा है अपने आप को। तो इन चीज़ों से हाँ तेज बन रहा है। तो मतलब विकास सर गया तो उस दिन से थोड़ा सा ना चीज़ों को मतलब किया जा रहा है कि नहीं अच्छा कर रहा है। कोई आईपीएस ऑफिसर मेरे घर पे आया जिसके घर पे कोई सिपाही नहीं आया हो, तो ये इन चीज़ों से मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर आए मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि सर के थ्रू और भी मेंटरशिप मिलते रहे और मैं कुछ बड़ा लेवल पे सोच रहा हूँ। तो लेट्स इंस्पायर इज़ वेरी लाइफ चेंजिंग मेरे लिए भी रहा उनका योगदान। तो आदित्य, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप कुछ बुक्स पे भी काम कर रहे हो, तो क्या ये बुक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके ऐप पे या डिजिटल मीडिया में कहीं भी अवेलेबल है क्या? जैसे आपने अभी जो बुक्स का पूछा, तो जैसे मैं बता दूं कि जो हमारा बुक्स का जो एक मतलब फीचर्स आने वाला है ऐप पे, तो इस ऐप ये फिजिकली और डिजिटली भी आएगा। तो डिजिटली जैसे फिजिकली के लिए ना हम लोग कोलैबोरेट हो रहे हैं जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके साथ, जैसे एस के झा सर, खान सर, ये आदित्य रंजन सर और मतलब जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं। उन्हें आप कोलैबोरेट हाँ करोगे मतलब अभी, कल नहीं कि एक मतलब एमओई हो रहा है हमारा, हो मतलब रहा है? अभी फीचर्स जैसे ना कुछ चीज़ मतलब जैसे एक बड़े लेवल पे परफॉर्म करना होता है ना, तो बहुत चीज़ को देखना पड़ता है। तो हमारा अभी टेक्नोलॉजी पार्ट पे वर्क चल रहा है और हमारा लॉजिस्टिक भी देखना होगा ना कि जो बच्चे अगर फिजिकली बुक्स मंगा रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द डिलीवर किया जाए। तो उसके लिए हम लॉजिस्टिक पार्टनर से भी ढूंढ रहे हैं कि जिनके साथ हमारा अच्छा कोलेब्रेशन हो और एक अच्छी डील हो। तो उनके साथ अभी मतलब कार्य चल रहा है और हमारे ऐप पे अभी सभी प्रकार की बुक्स मतलब बिजनेस रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, जितने भी स्टोरी रिलेटेड जो भी बुक्स हैं मार्केट में, जो बुक स्टोर पे मिलते हैं, वो सभी बुक्स हमारे ऐप पे आ जाएंगे और इजीली उनको आप परचेज कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा चीप रेट ये हो। और हमारा तो बिग कंपटीशन पे एक और भी फंक्शन जो टेस्ट सीरीज का है, तो टेस्ट सीरीज भी आप अपने एग्ज़ाम का जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनका भी आप ले सकते हैं। और बहुत ही चीप और बहुत ही मतलब हाई लेवल पे, जैसे कि जो मतलब जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ। जैसे हमारे बीपीएससी का टेस्ट सीरीज बन रहा है, उसमें मतलब 4-5 टॉपर्स मिलके बना रहे हैं, अच्छा। समझे? हाँ, तो काफी अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस होगा उनको। अच्छा। और जैसे 10th जो सीबीएसई 10th का है ना, वो ए आर वन बना रहा है, ए आर जो बन रहा है वो बना रहा है, तो मतलब हर मैंने ऑल इंडिया रैंक हाँ वन। वन ला रहा है। तो अच्छा। वो बना रहा है, तो हमें लगता है कि टॉपर्स का जो मतलब इसमें होता है योगदान, कि मतलब कैसे चीज़ों को मतलब अच्छा लाया जाए, तो वो बहुत अच्छा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा हमारा टेस्ट सीरीज। और हमारा तो एक एडिशनल फंक्शन है जो आपको एक बहुत अच्छा मतलब हमारा एक इनिशिएटिव भी है, जो आपका हर मंथली और क्वार्टरली हमारा जो भी एज अ एग्ज़ाम अकॉर्डिंग हमारा ना एक लाइव एग्ज़ाम होता है, जो ऑनलाइन एकदम जो एग्ज़ाम हॉल का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है। और बच्चा एग्ज़ाम हॉल में किस माइंड सेट देता है कि मैं एक अच्छा जॉब पे मतलब जॉब करूँगा या मैं टॉप कर पाऊँगा। तो मतलब इसी इन्वायरमेंट के लिए ना एक माइंडसेट बच्चे को देने के लिए मैं उन बच्चों को सबसे बड़ा क्या ही दे सकता हूँ। अगर दे सकता हूँ तो उनकी पढ़ाई की उम्मीद बन सकता हूँ। उम्मीद तभी बन सकता हूँ, आज बच्चे बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेट तब होते हैं जब उनके पास फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता दूँ, आप मुसल्लापुर हाट पटना के नामी जगह है कोचिंग के लिए, वहाँ पे आप चले जाएंगे ना, तो बच्चे मतलब कोई केला बेच रहा है सुबह में, तो कोई पेपर पहुंचा के अपने आप को कहीं पढ़ा कर, कहीं किसी के काम करके अपना खुद का सेल्फ स्टडी का जो खर्चा निकाल रहा है। तो मुझे लगा कि इससे क्या होता है ना कि डाइवर्ट हो जाते हैं बच्चा। अब सोचिए कोई पेपर बेचने वाला है, सुबह बेचा फिर उसको शाम को पहुंचाना होगा जो बच गया पेपर, तो उसका दिनचर्या उधर डाइवर्ट हो जाता है ना। हाँ, सही नहीं, बात है। अब कोई मतलब बेच पढ़ा रहा है, केला बेच रहा है, अगर बच गया केला तो उसको फिर मंडी में शाम तक बेचना होगा। तो इन चीज़ों से डाइवर्ट होते, मैंने सोचा कि नहीं, और मैं भी कुछ इस चीज़ को रियलाइज किया, जो बच्चा
3 क्लास में फीस नहीं जमा करने के कारण 3 स्कूल चेंज करता हूँ, तो उससे ज़्यादा कौन रिलेट करता। तो मैंने खुद ही रिलेट किया। तो मैंने सोचा कि इनके बदले जो अच्छा बच्चा परफॉर्म हमारे यहाँ करता है, उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, और जब तक देंगे जब तक आप पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक नहीं बन जाए। मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब ही देखें, मतलब आप इतना पढ़ें कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, और गवर्नमेंट जॉब या करना है तो करिए, फिर स्टार्टअप करना है तो करिए, मतलब जहाँ तक आप पढ़ लिख कर करें, मगर आप पढ़िए। और जब तक आपको उम्मीद, मतलब मैं बन सकूं, तब तक मैं बनने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको बता ही रहा था कि मतलब हर क्लास में मेरा टारगेट है कि 100 करोड़ का मतलब स्कॉलरशिप देना देना। और मेरे पास जो मेरा इनकम होगा, फिर बहुत सारे फंड्स होते हैं, मतलब तो उन फंड्स के थ्रू बच्चे में मतलब स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मेरा ये टारगेट है। और मेरे कुछ शो भी आने वाले हैं, तो ये अच्छा, सब। बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपसे पहले इस बारे में बात करना चाहूँ। जहाँ तक मेरे को लगता है दर्शक भी काफ़ी क्यूरियस होंगे, क्योंकि इनका बिजनेस एजुकेशन के लिए है, और ये एजुकेशन में काफ़ी काम कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपीज़ पर क्लास को ये देने का सोच रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा स्टार्टअप होने वाला है हमारे लिए। और मतलब मैं आपसे पूछता हूँ अभी आपके शोज़ के बारे में। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि दर्शक भी इनसे जुड़े, इनके पास जाए, इनके स्टार्टअप को आगे बढ़ाए, क्योंकि इनका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। ये गरीब तबके से लेके हर क्लास के स्टूडेंट, हर कंपटीशन के, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि एमओयू भी करना चाह रहे हैं, और काफ़ी लोगों से बात भी कर रखा है इन्होंने। तो ये काफ़ी सेंसिबल और मतलब डाउन टू द अर्थ काम कर रहा है। तो आप क्या बता रहे थे वीडियोस के बारे में? मैंने बीच में आपको इसलिए रोका क्योंकि दर्शक भी आपसे क्यूरियस है और जानना चाहेंगे कि आप कर क्या रहे हो सही में। तो अब वीडियोस के बारे में आप कुछ बता दो। मतलब मैंने अभी बोला ना कि अपना एक शो आने वाला है, जो सो मैं, हाँ, शो आने वाला है, जैसे कि जो मतलब हर एजुकेटेड लोगों को, जैसे मैं एक चीज़, मतलब अभी इन फ्यूचर प्लान है आप कि दर्शकों को देख के बता इन इन फ्यूचर प्लान है हमारा, जैसे कि जो मतलब 40 से 45 साल के एज में जो जॉब्स कर कर चुके हैं, या मतलब जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, उनको जिनके एक पास एक्सपीरियंस है। पढ़ पढ़े लिखे हो, उनको एक मंच देना, इंटरटेन मंच, कि जैसे इट्स लाइक कि केबीसी का शो होता है ना, उस तरह एक शो बनाने का सोच रहा हूँ। हमारे उतना मतलब बहुत बड़ा बजट का ये प्रोजेक्ट है, मगर जो सोचता है, जो करता है, वही इस चीज़ को कामयाब होता है। कहा जाता है कि जो दिखता है तो वो बिकता बोलता है। है। तो मतलब जैसे चीज़ों को जब तक मैं सोचूंगा ही नहीं, तो सोच करने का वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो जब तक मैं सोच रहा हूँ और आप लोग का प्यार और स्नेह मिला, तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है कि आप लोगों के लिए एक एक एजुकेशनल मंच बनाना, और एक बहुत अच्छा मंच बनाना, जहाँ पे अपनी मतलब एजुकेशन परफॉर्मेंस के लिए, जैसे आप देखते होंगे कि किसी का सिंगिंग होता है तो वो परफॉर्म करता है, सही बात। तो इसके लिए मंच होता है, डांस के लिए मंच है, हाँ, बहुत सारे शो आप देखते हो। तो मुझे इस मतलब अपने जीवन काल में ऐसा एक शो बनाना है ना, कि एक लाइव मतलब हो, कि नहीं सभी को आना हो कि शो पे, जैसे शार्क टैंक के लिए स्टार्टअप जाने के लिए कितना बहुत एक्साइटेड होता है कि मैं चला जाऊँ। तो इसीलिए ऐसे हम शो बनाने जा रहे हैं, ऐसा मतलब मंच बनाने जा रहे हैं कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पे आने के लिए एक्साइटेड हो, और बहुत ही क्यूरियोसिटी हो। काफ़ी अच्छा आपका मंच। मैंने जैसे कि एजुकेशन में भी काफ़ी मंच देखा है, जैसे बॉर्नविटा क्विज आता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो आप भी कुछ वैसा ही करने जा रहे हो जिसमें कि हर तबके के लोग आ जाए, है ना? हाँ, मतलब जैसे इसमें ना, मतलब बच्चे से लेके जो मतलब पढ़े लिखे हैं, मतलब जिनका जीवन काल 60-70 साल का, उनको भी मंच देने का मतलब हमारा सोच चल रहा है। कि आपके पापा भी एसडीएम रह चुके हैं, तो आपकी पढ़ाई अथी हो चुका था। तो मतलब जैसे कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसे जो भी जॉब्स करते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा कहीं पे, मतलब जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको एक मंच देने का। मतलब आप पूरे सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। तो आपने लगभग सारा चीज़ बता दिया, और भी आप जो आप कुछ बताना चाहो। ऐसे मैं आपको शो में हमेशा बुलाते रहूँगा, क्योंकि आप हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हो। मैं चाहूँगा एक दो सवाल, आखिरी दो, एक दो सवाल। आप जैसे कि आप यंग एंटरप्रेन्योर हो, बिहार में काफ़ी स्टार्टअप है और स्टार्टअप करने को भी लोग इच्छुक है। तो कोई यंग या कोई भी एज ग्रुप के जो कि गाँव से है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही है, उनके लिए आप क्या संदेश छोटे से शब्दों में क्या बोलना चाहोगे? जैसे मैं, अच्छी आपने सवाल पूछा, और हाँ, ये डेवलपमेंट लाज को देख के बोल ये सकते हैं। आज मतलब हमारे भविष्य के युवा मेरे भाई बहनों को आज सोचने की भी आवश्यकता है कि स्टार्टअप जैसे इकोसिस्टम को हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ों को अगर नहीं समझते हैं, तो उनका जैसे जनरेशन गैप हो जाएगा। हम जैसे आप बोलते हैं कि लोग कि एआई बिजनेस खा जाएगा, तो मुझे लगता है एआई बिजनेस नहीं खाएगा। अगर आपका जनरेशन गैप रहा ना, तो इन चीज़ों को समझने में एक जनरेशन लग जाएगा। अच्छा, जैसे ये नहीं समझ पाएंगे।
अगर मान लीजिए जो गांव के लोग हैं तो उनको एआई अभी पता भी नहीं है क्या है, तो उनको अभी 10-15 साल अगर एआई, तो मतलब बहुत मार्जिन है ना, गैप है इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों में जैसे आज के युवाओं को स्टार्टअप भी समझने की ज़रूरत है। आप एजुकेशन में जब आप एजुकेटेड हैं तो आपकी मतलब खुद की थिंकिंग होना चाहिए कि मैं जॉब क्रिएटर बनूँ, कि मतलब मेरे अंडर 100 लोगों की वो कमाल हो, कि वो मेरे भरोसे मतलब उनका जीवन यापन हो। मतलब जॉब क्रिएटर बनने का अगर आपके पास थिंकिंग है तो मुझे लगता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं। और जॉब सीकर भी बनिए, मगर उतना नहीं सोचिए, क्योंकि जॉब सीकर आप बनेंगे तो देश में ऐसे भी रोजगार की कमी है। रोजगार कमी है। तो आप अपने आप को जॉब क्रिएटर मतलब बनाइए, कि आप 100 लोगों को भी अगर आप जॉब क्रिएटर दे रहे हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। और देश की सेवा तो मैंने बोली ही है ना, कि आप किसी भी अति परिस्थिति में कर सकते हो, किसी भी रूप में कर सकते हो। आप एक अच्छा उद्योगपति भी बनकर एक अच्छा आप सरकारी अफसर भी, नेता भी, सही है। हर रूप में दे सकते हो। बस आपका कार्य सही होना चाहिए, आपका काम सही होना चाहिए, और हर काम देश की सेवा है, मेरा ये मानना है। आपकी सोच और आपकी स्टार्टअप दोनों काफ़ी अच्छा, आप एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको बिहार स्टार्टअप से फंड है, आप भी आइए जाते हो, विकास वैभव सर जैसे आईपीएस अफसर आपकी मदद कर रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप बिहार के तरक्की में चार चांद लगाए और जल्दी ही आपकी स्टार्टअप काफ़ी ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। आपको इस सेट पे आने के लिए मैं काफ़ी शुक्रिया देना चाहूँगा। आप नालंदा से पटना आए सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए सही में मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँ। मैं चाहूँगा कि आप फिर कभी एक बार और आए और अपने साथ कुछ और साथी बंधु को भी लाए कि हम भी जाने नालंदा की धरती, ज्ञान की धरती कैसी होती है, वहाँ क्या, और वहाँ के बारे में भी हमें अगले एपिसोड में बताया कि वहाँ क्या प्रसिद्ध है, नालंदा महाविहार या और भी जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बताया। सो एक लाख संदेश मेरे चैनल के बारे में जो आप कहना चाहोगे, या अपने कुछ एक लास्ट दो तीन लाइन बोल के फिर हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में नए आदमी, नए चीज़ के साथ हम फिर आएंगे। मैं क्या ही बोलूँ, मैंने तो हर चीज़ आपके पॉडकास्ट में बोल दिया है। आपको ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे इस लायक समझे कि मैं आपके पॉडकास्ट में आ सका। और मैं आज के युवाओं को मतलब ये संदेश देना चाहूँगा कि मतलब आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, और उस लेवल पे बनाइए ताकि आप इस देश में अपना योगदान दे सकें। और आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस देश में अपना योगदान दें। और मैंने जो बोलना था मैंने बोल ही दिया। मेरा एक विचार है आप मैं, कि आपकी पढ़ाई उतनी होनी चाहिए जितना आप कामयाब हो जाएं। और मैं एक अपने जो मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो मैं एक अंत विचार के साथ इस चीज़ को हाँ ख़त्म एकदम करना जरूर। चाहूँ। तो जिस मैं अपने विचार को शुरू कर रहा हूँ, जिस दिन पढ़ना बंद उस दिन बढ़ना बंद, जिस दिन पढ़ना बंद उस दिन बढ़ना बंद, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। तो अच्छा, अपनी आप को हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आप देश में कुछ अच्छा करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने इस पॉडकास्ट को देखा और इन्हें भी आप अच्छा प्यार देते रहें। और आप सभी लोग, हम सब मिलकर देश की आगे ले जाने का जिम्मा लेते हैं। मैं थैंक यू। चाहूंगा एक बार आप टाटा कर दें हमारे दर्शकों को। बाय बाय।